जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप लोग को ओपी आर्मी क्लासेस में। तो ओपी आर्मी क्लासेस आप लोग को डेली 8 बजे रात को प्रैक्टिस सेशन चला रही है और आज हम लोग आर्मी के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं वो आज हम लोग प्रैक्टिस सेशन में लगाएंगे। और आज का प्रैक्टिस सेशन में टोटल क्वेश्चन आप लोग का 15 रहेगा और ये मैथ का प्रैक्टिस सेशन है, ओनली फॉर मैथ। और ये बता दें कि आप लोग का सिर्फ जीडी ही नहीं, टेक्निकल ट्रेड, क्लर्क, नर्सिंग, जिस ट्रेड में पूछा गया है उस ट्रेड का भी इसमें क्वेश्चन डाला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है और आप कितना स्कोर करते हैं कमेंट लिस्ट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का जोड़ 8 है, यदि उनके जो अंतर का 4 गुना हो तो संख्या ज्ञात करें। ये आर्मी जीडी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर। देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आया तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। जोड़, दोनों संख्याओं का जोड़ 8 होना चाहिए और उनका अंतर जो होना चाहिए वो 4 गुना, यानी एक साथ का अंतर तो नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। 6 2, इसका अंतर कीजिए, घटाइए इसमें 4, 4 का अंतर 8, 16 हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है। थर्ड नंबर को देखिए, 3 और 5, 3 + 5 8 होता है और 5 - 3 2 अंतर, और 2 का 4 गुना 8 होता है, यानी आपका जो सुटेबल ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं और आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि किसी दो संख्याओं का योगफल 20 है तथा उनका गुणनफल 40 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल कितना होगा। और ये क्वेश्चन आर्मी के नर्सिंग असिस्टेंट में 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए इसका राइट आंसर और बनाइए इसको। तो देखिए, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए, क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का योग, मान लीजिए कि संख्या दिया है कि x + y = 20, दो संख्याओं का योग 20 दिया है और फिर दिया है गुणनफल इसका 40, यानी xy = 40, और पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग, यानी 1/x + 1/y, ये पूछ रहा है क्या होगा। तो यानी अब इसका एलसीएम नीचे के लीजिए, xy हो जाएगा और ऊपर x + y, और x + y आपका दिया है 20 और xy दिया है 40, और इसको अब कटा दीजिए, 1 0 से 1 0, 2 दूनी के 4, यानी 1/2 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक संख्या ज्ञात करो जिसको 15 से गुमराह करने पर वह 196 अधिक हो जाती है। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोग का है और इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको सबसे पहले बहुत इजी सवाल है, इसको इस तरह बनाना है कि मान लीजिए कि जो संख्या है वो x है और बोल रहा है कि गुमराह ना करके, ये गलती लिख दिया है, गुणा करने पर वह 196 अधिक है, यानी x × 15 और x का 196 अधिक, यानी वो संख्या x है और 196 अधिक होना चाहिए। अब इसको देख लीजिए दोस्तों कि 15x + 196, और ये जो x है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 15 में x घटेगा, 15x में x घटेगा तो 14x हो जाएगा, और 14x = 196, और 196 14 196 होता है, यानी जो x का वैल्यू है आपका 14 आ गया, और 14 जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आर्मी क्लर्क 2010 में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या जो 40 से 4 कम है और 5 गुना बड़ी है, वो संख्या क्या है। बताइए इसका राइट आंसर। और ये क्वेश्चन 2010 आर्मी जीडी में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें देखिए दूसरी संख्या बोला है कि 40 से 4 कम है, तो मान लीजिए दूसरी संख्या 40 से 4 कम है, यानी आपका 36 है। और बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 5 गुना बड़ी है, यानी पहली संख्या आपको निकालना है। तो पहली संख्या =
5 गुणे दूसरी संख्या कितना है 36, और 5 में 36 ले गुणा कीजिएगा तो कितना होता है 5 छक्का 30 के 0 और पचते 15 3 18 यानी 180। जो 180 होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 200 और 300 के मध्य ऐसे कितने अंक होंगे जिन्हें 13 से विभाजित किया जा सके। ये 2011 के आर्मी टेक्निकल में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आए तो एक फार्मूला अपनाइएगा, 200 और 300 का बीच का जो अंतर हो कितना है वो देख लीजिएगा, यानी अंतर आपका 100 है, और 100 बटा में n यानी 100 बटा में आपको देखना है किससे विभाजित किया जाता है। 13 का जगह पर कुछ भी आए, 4 आए, 5 आए, 7 आए, 8 आए, तो नीचे लिख दीजिएगा उसको, यानी 13 और प्लस में 1 कर दीजिएगा। अब इसको कटाइए तो ये 13 सते 91, और पॉइंट नहीं लिखा जाता है दोस्तों। इस ऐसा क्वेश्चन में पॉइंट डेसिमल का बाद का अंक नहीं लिखा जाता है, यानी 7 पॉइंट कुछ होगा बट 7 लिखा जाएगा और प्लस 1, यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा 8 होगा, और 8 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1 से 100 तक का प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ये आर्मी जीडी के 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को आप सूत्र आपको याद होगा कि 1 से 100 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, यानी n आपका दिया है 100 इंटू 100 प्लस 1/2, तो ये 2 से 50 मर्थ में कट जाएगा, यानी 50 गुणे 101, और 50 गुणे 101 होता है 50, यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इतना का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 18,0625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात करने का नियम 180 625 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना आता है तो ज्ञात कीजिए, नहीं तो देख लीजिए ज्ञात। 2 का पहले पेयर बना लीजिए और देखिए कि इससे कम होना चाहिए 18 से, बेसी नहीं, यानी 4 का 16 कम है और ये कट जाएगा 2 और यहाँ पर 8 हो जाएगा। और देखिए दोस्तों 206 से भी अधिक नहीं, यानी 2 से गुणा कीजिएगा तो 164 हो जाएगा और यहाँ पर 2, तो 2 ये 4 5। अब देखिए कि किससे गुणा करने पर 425 आएगा, यानी 5 से गुणा कीजिएगा तो ये 425 आ जाएगा, यानी जो आपका राइट आंसर होगा 425 का वर्गमूल होता है। 18,06,625 का वर्गमूल 425 होता है, यानी ऑप्शन नंबर 425 ऑप्शन में नहीं है, यानी नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि रूट क्यूब 512 का क्यूब कितना होता है, यानी 512 किसका क्यूब है। तो 512 8 का क्यूब है, आपको याद होना चाहिए, कम से कम 12-15 तक याद कर लीजिएगा। 8 का क्यूब है, और नहीं तो 512 का इस तरह निकाल सकते हैं, 2 मर्त में 2 दिन की 4 और 5 दिन 10 6 दिन 12 256 ऐसे आप निकाल सकते हैं। और 8 का ये वर्ग घनमूल है, यानी ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये 2012 में पूछा गया है इंडियन आर्मी के पेपर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 51 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। 51 का स्क्वायर माइनस, आप ऐसे मत कर दीजिएगा कि 51 के स्क्वायर और 49 के स्क्वायर, तो 51 में से 49 गया 2 और 2 के स्क्वायर 4, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरह नहीं बनाना है, गलत हो जाएगा। इसका सही तरीका है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, यानी 51 प्लस 49 इंटू 51 माइनस 49। अब देखिए यहाँ पर जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा, और ये 51 में 49 घटेगा तो 2, यानी 100 गुणे 2 200, ये और 200 आपका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ये आर्मी जीडी के 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इतना का वर्गमूल क्या होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी वर्गमूल पूछा था, और ये क्लर्क 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आप सॉल्व कर दीजिएगा, और सॉल्व करके आप राइट आंसर कमेंट लिस्ट में
ज़रूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 392 बटा में रूट वाट इज इक्वल टू 28। अब इसका मान ज्ञात करना है। रूट वाट के बदले एक्स भी मान सकते हैं, यानी दिया है कि 392 बटा में रूट और इधर एक्स मान लीजिए इज इक्वल टू 28। अब ऊपर ऊपर से कटा दीजिए 28 और 28 से कटा दीजिए, 28 से कम 28 बच गया आपका 7, 28 49 यानी 11 1 और 2 112 बच गया। और फिर 28 से 4 मर्त में यानी 112 28 4 मर्त में कटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 14 यानी 4 112 हो जाएगा तो 112 28 चौका 112 14 यानी 14 मर्त में कट गया। और रूट एक्स इज इक्वल टू 14 हो जाएगा और एक रूट को उधर भी विदा कीजिएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स और 14 का स्क्वायर 196 और 196 जो होगा आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि इतना इतना का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों पूरा होल अंडर रूट कर दीजिए और 125 दिया है और बाटा में बोल रहा है कि 0.05 का मान ज्ञात करना है। अब ये जो डेसिमल है हटेगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 100 और ये 5 से कटेगा तो 25 यानी अंडर रूट 25 गुणे 100 हो जाएगा और 25 गुणे 100 यानी 25 का वर्गमूल 5 होता है और 100 का 10 यानी 5 गुणे 10 इज इक्वल टू 50 यानी 50 जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आर्मी जीडी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इतना का वर्गमूल क्या होगा। ये देखिए आर्मी टेक्निकल 2011 में पूछा गया सवाल है कि 22801 का वर्गमूल क्या होगा, बताइए। ये भी आपको लिए HW है और आप कमेंट लिस्ट में इसको बनाकर ज़रूर बताइएगा आंसर कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं कमेंट लिस्ट में ज़रूर आप लोग को रिप्लाई दूंगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर लगातार क्वेश्चन आप लोग को रोज़ 8 बजे प्रैक्टिस सेशन OP आर्मी क्लासेस चला रही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 20-25 का वर्गमूल ज्ञात करें। वर्गमूल से ये क्वेश्चन आता है, देख लीजिए यहाँ पर आर्मी जीडी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 20 और 25 10 में भी पूछा गया था, 11 में भी पूछा गया है कि 20-25 का वर्गमूल क्या होता है। तो 20 पेयर लगाइए और 20-25 यानी 4 का 16 और ये 425 हो जाएगा, ये 4 4 8 और इसमें कौन से अंक डिजिट अंक से गुणा कीजिएगा कि ये 425 कट जाएगा। तो 5 से गुणा कीजिएगा तो 425 आएगा और ये 425 कट जाएगा, यानी जो आपका 45 होगा वो राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आज का प्रैक्टिस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन देखते हैं। और 15वां क्वेश्चन है कि 256 का वर्गमूल। ये देखिए आर्मी जीडी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है कि 256 का वर्गमूल क्या होगा। ये तो आप लोग को बहुत ईजी सवाल है, बहुत ही ईजी सवाल है। ये याद होगा आपको कि 16 का वर्गमूल 256 होता है। चलिए अब बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा इस 15 क्वेश्चन में, और 15 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या रहा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था और कैसा आपको ये सेशन लगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे OP आर्मी क्लासेस के साथ आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, यानी सब्सक्राइब चैनल के कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।